अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मदीहा। हमने वीडियोस की सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम नेप्टिक एनटीएस का जो टेस्ट होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर स्किल्स ऑफ टुमारो का टेस्ट आपके पास होता है। यानी आपके टेस्ट की ये टाइप होती है और तकरीबन जो आईटी के एमसीक्यूज हैं वो ऑलमोस्ट 50% आएंगे आपके पेपर के अंदर। 40 to 50% आईटी के एमसीक्यूज होंगे, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। तो हमने इसकी सीरीज स्टार्ट की है। ये मेरे पास एक फाइल है जिसके अंदर टॉप 50 एमसीक्यूज हैं जो हाईली एक्सपेक्टेड हैं आपके पेपर में आने के लिए। तो इसकी हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हमने तकरीबन 40 एमसीक्यूज कर लिए हैं और बाकी जो 10 एमसीक्यूज हैं 41 to 50 वो रहते हैं। वो अभी हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। अगर आपने पहले वाले 40 एमसीक्यूज नहीं देखे तो मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, नेप्टिक एनटीएस टेस्ट प्रिपरेशन 2026। तो आप उसके अंदर जाके वो वाली वीडियोस भी देख सकते हैं और इसका टेस्ट सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या होगा ये भी मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर बता दिया है आपको, तो आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो पेपर पैटर्न और सिलेबस को लेकर। तो अभी फिलहाल हम अपने एमसीक्यूज को पढ़ते हैं। 41 वाला एमसीक्यूज है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए सर्च इंजन। ऊपर वाले जो एमसीक्यूज हैं, यानी कि इससे पीछे वाली वीडियो में हमने एसईओ को देखा था कि ये क्या है। एसईओ बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है और ये आगे वाला एमसीक्यूज आया है कि ये जो सर्च इंजन होता है इसका मकसद क्या है। तो जो सर्च इंजन है इसका मकसद होता है टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि ये भी जो हमने वर्ल्ड वाइड वेब के एमसीक्यूज पढ़ा था उसके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया था पीछे वाली वीडियो के अंदर कि इसके ऊपर हम कोई भी इंफॉर्मेशन होती है हम उसको सर्च करते हैं। इंटरनेट के ऊपर आपने किसी भी चीज़ को सर्च करना है तो आप www के ऊपर सर्च करते हैं और सर्च इंजन का मतलब होता है कि इसके ऊपर आपने किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करना है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सर्च इंजन। अगर कोई आईटी बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट नहीं है तो उसने ये वाली इंफॉर्मेशन, ये वाली एक्सप्लेनेशन जो है इसको ज़रूर पढ़ना है, उससे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और पेपर पास करने में आसानी होगी। कि ए सर्च इंजन इज़ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज़ डिज़ाइन टू कैरी आउट वेब सर्चेस विच मीन्स टू सर्च द वर्ल्ड वाइड वेब इन ए सिस्टमैटिक वे फॉर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड इन ए टेक्सचुअल वेब सर्च क्यूरी। यानी कि आपके पास एक गूगल है, गूगल के ऊपर आप अपनी कोई भी क्यूरी लिखते हैं, यानी कि अपना क्वेश्चन लिखते हैं जो आपने मालूम करना है जिसका आंसर। तो जो सॉफ्टवेयर होता है, जो सर्च इंजन होता है, वो एक सिस्टमाइज तरीके से यानी कि बहुत ही तरतीब के साथ इसको प्रोसेस करता है और आपको आपका स्पेसिफिक जो आंसर है वो ला के देता है। इसको हम बोलते हैं सर्च इंजन। और इसके बाद हमारा 42 वाला एमसीक्यूज है, विच ऑफ दीज इज ए पॉपुलर सर्च इंजन। तो जो पॉपुलर सर्च इंजन है वो गूगल है और गूगल के बाद आ जाता है यूट्यूब। यानी कि सबसे ज़्यादा जो सर्चेज होती हैं वो गूगल के ऊपर होती हैं और गूगल से थोड़ी सी कम सर्चेज होती हैं। यानी यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा सर्चेज होती हैं लेकिन गूगल से थोड़ी सी कम होती हैं। इसी तरह जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो उसका जो टाइटल है वो गूगल ले जाता है और इसकी ये एक्सप्लेनेशन है, गूगल इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड सर्च इंजन ग्लोबली। यानी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ग्लोबली यानी कि ओवरऑल द वर्ल्ड जो सर्च इंजन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो गूगल है। इसके बाद 43 वाला एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हाट इज़ बैंडविड्थ इन नेटवर्किंग। बैंडविड्थ क्या है नेटवर्किंग के अंदर? तो इसका मतलब है मैक्सिमम रेट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र अक्रॉस ए गिवन पाथ। यानी कि विड्थ का आपको मतलब ऑलरेडी पता होगा, चौड़ाई। और वैसे इस सेंस के अंदर हम इसको लें आईटी की सेंस के अंदर तो जितना ज़्यादा मैक्सिमम जो चीज़ है वो विड्थ की मीनिंग के अंदर आता है। तो जो बैंड विड्थ है ये नेटवर्किंग के अंदर इसका मतलब होता है कि कितना मैक्सिमम डाटा आप एक रास्ते से गुजार सकते हैं, यानी एक ही मोड से एक ही तरीके से आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ बैंड विड्थ इन द नेटवर्किंग। इसके बाद 44 वाला एमसीक्यू से आपके पास, व्हाट इज़ अ डोमेन नेम। यानी जो डोमेन है उसका डोमेन नेम है वो बेसिकली है क्या। डोमेन नेम एक वर्ड है और आपने इसका मतलब बताना होगा। इसका मतलब है ए यूनिक ईजी टू रिमेंबर एड्रेस यूज टू आइडेंटिफाई ए वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। जैसे ही आप गूगल के ऊपर कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो आप उसको सर्च करते हैं
तो उसके सर्च के नतीजे में बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स ओपन हो जाती हैं कि ये इसमें भी लिखा हुआ है आंसर, इसमें भी लिखा हुआ है। तो वो जो डिफरेंट लाइक ये गूगल है ना, यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है तो नीचे जो आंसर्स आते हैं वो डिफरेंट वेबसाइट्स की फॉर्म में आते हैं और हर एक वेबसाइट के ऊपर उसका नाम लिखा होता है, शो हो रहा होता है हमें उसका नाम। तो वो नाम होता है जिसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। जो डोमेन नेम है वो ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, एक यूनिक नाम होता है। जिस तरीके से आपका अपना नाम यूनिक है, इसी तरह वेबसाइट का जो नाम होता है उसको हम डोमेन नेम बोलते हैं, ताकि वो इजीली उसका जो वेबसाइट है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके इंटरनेट के ऊपर। आई होप सो कि आपको क्लियर होगा, नहीं क्लियर तो आप ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लें। इसके बाद 45 वाला MCQs है हमारे पास। व्हाट इज वेब होस्टिंग? वेब होस्टिंग क्या है? ये जो स्टूडेंट IT बैकग्राउंड वाले हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, जो IT बैकग्राउंड वाले नहीं हैं उनके लिए मैं बताती चलूँ कि जो हमारे पास है वेब होस्टिंग, इसका मतलब होता है द सर्विस ऑफ स्टोरिंग वेबसाइट फाइल्स ऑन ए सर्वर एंड मेकिंग देम एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट। ये इसका मतलब होता है, और जिसको समझ नहीं आई वो ये एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़े कि जो वेब होस्टिंग है एक सर्विस है, यानी कि जो आप प्रोवाइड करते हैं, जो आप काम करते हैं। वेब होस्टिंग इज़ अ सर्विस दैट अलाउज ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स टू पोस्ट ए वेबसाइट और वेब पेज ऑन टू द इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट के ऊपर आपने अपनी कोई भी वेबसाइट बनानी है तो वेब होस्टिंग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको अलो करती है ये काम बनाने के लिए, ये काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है इंटरनेट के ऊपर, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको अपना कोई ना कोई चैनल बनाना पड़ेगा, कोई वेबसाइट बनानी पड़ेगी, कोई आपको अपना पेज बनाना पड़ेगा। तो वो जो मोबाइल के अंदर सारे का सारा सिस्टम होता है ना, उसके अंदर एक वेब होस्टिंग की सर्विस होती है जो आपको ये सारा काम बनाने के लिए हेल्प करती है, आपको अलो करती है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जो चीज़ ऑर्गेनाइजेशंस को अलो करती है ये काम करने के लिए इंटरनेट के ऊपर, उसको हम वेब होस्टिंग बोलते हैं। आई होप सो कि थोड़ी बहुत आपको समझ आई होगी। इसके बाद 46 वाला MCQs है व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। आपने साइबर क्राइम का नाम सुना होगा। साइबर क्राइम हम बोलते हैं ऐसे क्राइम जो कि इंटरनेट के ऊपर होते हैं। अगर वैसे कोई क्राइम होता है तो वो पुलिस वगैरह आके उसको हैंडल करती है, लेकिन जो इंटरनेट के ऊपर क्राइम होती है उसको साइबर क्राइम बोलते हैं। और साइबर सिक्योरिटी वो वाली सिक्योरिटी है जो कि इंटरनेट के ऊपर दी जाती है। The practice of protecting systems, networks and programs from digital attack, यानी कि जो डिजिटल अटैक होते हैं, क्राइम्स होते हैं डिजिटली इंटरनेट के ऊपर, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और आपके नेटवर्क्स हैं, आपके प्रोग्राम्स हैं और आपका जो सिस्टम है उस सारे को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सिक्योरिटी होती है उसको हम साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, पढ़ने से बहुत ही आसान हो जाएगा ये MCQs। साइबर सिक्योरिटी इज द practice of defending computer servers, mobile devices, electronic systems, networks and data from malicious attacks. malicious attacks के बारे में हम ऑलरेडी पीछे वाली 2 वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं कि एक मालवेयर होता है, एक वायरस होता है जो कि मोबाइल के सिस्टम को हैक करता है। तो उससे आपके मोबाइल को बचाने के लिए जो चीज़ मौजूद होती है उसको हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। आई होप सो कि ये चीज़ आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद 47 वाला MCQs है व्हाट इज़ डाटा बैकअप। डाटा बैकअप क्या है? तो डाटा बैकअप है क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ डाटा सो दैट दीज एडिशनल कॉपीज कैन बी यूज्ड टू रिस्टोर द ओरिजिनल आफ्टर ए डाटा लॉस इवेंट। डाटा बैकअप यानी कि आपके पास कोई भी फाइल है, आप उसकी कॉपीज़ बना लेते हैं ताकि आपका जो डाटा है वो लॉस हो जाए, डिलीट वगैरह हो जाए, तो आप उसको डाटा को बैकअप कर सकें। यानी कि उसकी कॉपीज़ बना के कहीं पर रखी होती हैं और एमरजेंसी की सूरत में अगर आपके पास डाटा किसी वजह से डिलीट हो जाता है तो आप उसको बैकअप कर सकें, यानी कि आप उसको वापस लेके आ सकें और उसको इस्तेमाल कर सकें। आई होप सो कि ये भी आपको क्लियर होगा। इसके बाद 48 वाला MCQs है
Which of these is a common method for securing online accounts? ऑनलाइन अकाउंट्स को सिक्योर करने के लिए सबसे जो कॉमन मेथड है वो क्या है? 2 फैक्टर अथेंटिकेशन, या फिर इसको आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो अपनी आइडेंटिटी के ज़रिए तो आपके जो अकाउंट्स हैं, जो ऑनलाइन आप अकाउंट्स बनाते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपके वो सिक्योर हो जाती हैं। इसके बाद 49 वाला और सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ ये एमसीक्यूज पूछने का मकसद क्या है? अब आपको पता है कि आपने जो कोर्स करना है नेफ्टिक एनटीएस के अंदर आपने कोर्स करना है वो तकरीबन ऑनलाइन है और फ्रीलांसिंग के अबाउट है, यानी आपने कोई और भी कोर्स करना है लेकिन वो कैटेगरी सब कैटेगरी किसकी आती है? फ्रीलांसिंग की। इसके अंडर मज़ीद कैटेगरीज हैं जिनके आपने टेस्ट देने हैं। तो और फ्रीलांसिंग है क्या, डिजिटल मार्केटिंग है क्या, और ऑनलाइन बिजनेसेस कैसे किए जाते हैं, ये सारा कुछ आपसे टेस्ट के अंदर पूछा जाएगा। तो इसलिए ये एमसीक्यूज मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जो डिजिटल मार्केटिंग है, बेसिकली मार्केटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज मेनली ऑन द इंटरनेट। सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो मार्केटिंग का मतलब होता है मशहूरी करना। आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाई है, लाइक आपने एक सोप बनाया है, साबुन बनाया है, आप उसको उसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कोई ना कोई ऐड बनाएंगे कि ये जो मेरी प्रोडक्ट है ये इसमें ये वाली खूबियां हैं, आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप गोरे हो जाएंगे, आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके जरासीम मर जाएंगे, इसी तरह आप इसको एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी अच्छे से वॉश हो जाएगी। तो इस तरीके से आप मार्केटिंग करते हैं अपनी प्रोडक्ट की। आप कोई भी आपने प्रोडक्ट बनाई हुई है तो उसकी मार्केटिंग करना डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए। लाइक डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं? जो आपके इंटरनेट के ऊपर टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उनको इस्तेमाल करके, तो उसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। आई होप सो कि ये भी एमसीक्यूज क्लियर होगा आपको। इसके बाद जो लास्ट वाला हमारा एमसीक्यूज है 50 वाला, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो जो डिजिटल मार्केटिंग है उसका एक कंपोनेंट है जिसको हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। और सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। आई होप सो कि ये भी आपको क्लियर होगा। अब मैं जो चीज़ आपको बताने लगी हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने तकरीबन अभी तक 4 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, जिसके जो पहली वाली वीडियो थी उसके अंदर मैंने सिलेबस और पेपर पैटर्न बताया था। और पेपर पैटर्न यानी कि आपके पेपर के अंदर किस किस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज होंगे, पेपर पैटर्न क्या होगा, टाइम वगैरह कितना दिया जाएगा, एमसीक्यूज लॉन्ग शार्ट का क्या हिसाब है, वो सारा बताया है। फिर दूसरी वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया है कि जो आपके आईटी से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो तकरीबन 50% आपके पेपर के अंदर आने हैं। तो सेकंड वाली वीडियो के अंदर मैंने उसके आपको 10 एमसीक्यूज बताए हैं। फिर मैंने पार्ट सेकंड अपलोड किया है, यानी कि ये जो मैंने वीडियो बनाई है इसका सेकंड पार्ट अपलोड किया है, जिसके अंदर मैंने आपको मज़ीद 15 एमसीक्यूज बताए हैं। और फिर उसके बाद एक और मैं ये लास्ट वाली वीडियो अपलोड कर रही हूँ जिसके अंदर हमारे 50 एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। यानी ये जो फाइल के अंदर मैंने 50 एमसीक्यूज इंक्लूड किए थे ये सारे के सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, यानी आपको समझा दिए हैं ताकि आपके लिए पेपर पास करना आसान हो। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह इंग्लिश के ऊपर या फिर एनालॉजिकल नहीं लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर होगी, यानी कि जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग की कैपेसिटी को चेक करने के लिए एमसीक्यूज होते हैं पेपर के अंदर, ताकि आप अपने टेस्ट को अच्छे से क्लियर कर ताकि आपने जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, यानी कि जो स्किल्स ऑफ टुमारो जिसकी सब कैटेगरीज आगे आ जाती हैं, फ्रीलांसिंग आता है, कोई और कोर्स है, ई कॉमर्स का कोर्स है, या फिर आपने कोई अमेज़न का कोर्स करना है, कोई भी आपका कोर्स है, तो उसके लिए जो आपके टेस्ट हैं उसके अंदर आईटी के एमसीक्यूज ज़रूर होते हैं, इंग्लिश के ज़रूर होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के ज़रूर होते हैं, जीके के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक वीडियो के अंदर तरतीब के साथ बताऊंगी। आपने इस चैनल के साथ जुड़े रहना है और इस जो नेफ्टिक एनटीएस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगी। आपने उसको ज़रूर चेक करना है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।